हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे पैलिंड्रोम का प्रोग्राम किस तरह से जावा में लिखते हैं। पैलिंड्रोम क्या होता है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है पैलिंड्रोम नंबर्स एंड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप देखिए कि नंबर और स्ट्रिंग दैट इज सेम आफ्टर रिवर्स, इस कोई भी नंबर हो या स्ट्रिंग हो, जब हम उस चीज को रिवर्स कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मीन्स है यही। तो एग्जांपल के लिए 545। ओके, अब देखिए अगर इसे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कहीं से भी रीड करें तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसी तरह से आप देखिए मैडम या मैम, तो ये क्या हुआ, ये चीज आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इस तरह से रीड करें या इस तरह से रीड करें, दोनों वे में क्या होगा, आपको सेम मीनिंग आपको मिलेगी। तो चलिए मैं इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करता हूं और इसे किस तरह से हम चेक करेंगे कि गिवन स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो चलिए मैं लिखता हूं प्रोग्राम। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मेन मेथड बना लेता हूं और मेन मेथड बनाने के बाद मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं ताकि मैं कीबोर्ड से मैं ले सकूं इनपुट। तो यहां पे स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्टकट में लिख किया और यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट में लिख लिया। ओके, इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है जहां पे मैं स्टोर करूं इनपुट डेटा। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए मैं यूजर को एक मैसेज शो करता हूं, इंटर स्ट्रिंग। ओके, यूजर क्या करेगा, इंटर स्ट्रिंग करेगा और उसके बाद इंटर स्ट्रिंग करके हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कराएंगे। नेक्स्ट लाइन ओके, अब ये इनपुट को क्या करूंगा, स्टोर कर लेता हूं न्यू वेरिएबल में और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूं इनपुट। ओके, इनपुट में एक और वेरिएबल बनाता हूं रिवर्स। ओके, रिवर्स, और इसमें मैं ये सिंपली डबल कोड लगाता हूं। ओके, तो ये समझो कि क्यों मैं बनाया हूं, तो ये से स्ट्रिंग दूंगा। ठीक है, अब समझते हैं कि किस तरह से हम करेंगे प्रोसेस। ओके, तो यहां पे आप देखो कि कोई भी स्ट्रिंग हो, फॉर एग्जांपल कि मैम ही दे दिया। ओके, मैम या मैडम कुछ भी दिया यूजर इनपुट, तो हमें क्या करना है, इस लास्ट वाले एक हमको जाना है लास्ट से क्या करना है, एक कैरेक्टर को उठाना है और हमें इस तरह से ऐड करते जाना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये समझो कि ये मैडम है, तो मैडम का इधर से फर्स्ट डिजिट क्या हुआ, फर्स्ट कैरेक्टर क्या हुआ, एम। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, ए एंड डी, नेक्स्ट हुआ तो डी एंड ए जो हुआ नेक्स्ट तो ए एंड नेक्स्ट क्या हुआ, एम। ओके, एम। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको केस का ध्यान रखना है कि ये अपर केस है या लोअर केस है, ये ध्यान रखना है। अभी मैं समझाने के लिए बस यहाँ पे राइट किया हूँ। नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ कि क्या, तो यहाँ पे आपको लूप परफॉर्म करना पड़ेगा। लूप परफॉर्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फॉर, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग देगा उसका मैं लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेंथ कैलकुलेट करके मैं लूप एग्जीक्यूट कराऊंगा।
तो मैं ये ऑटो जनरेटेड थिंग्स जो है वो उसे रिमूव करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं लूप कैसे परफॉर्म करूँगा। तो यहाँ पे बिल्ट इन मेथड जो होता है स्ट्रिंग क्लास का, वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इनपुट डॉट लेंथ मेथड। ओके, ये क्या करेगा, लेंथ हमें देगा स्ट्रिंग का और हमें लास्ट 0 तक हमें लूप को एग्जीक्यूट कराना है। जितना भी लेंथ होगा स्ट्रिंग का लेंथ, सपोज इसका लेंथ क्या है 5, तो ये 5 टाइम्स हमको लूप चलाना है। ओके, अब नेक्स्ट जो है रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस अब इनपुट डॉट कैर एट इंडेक्स आई, बट यहां पे मैं क्या करूंगा -1 लिखूंगा। ये मैं क्यों लिखा हूं अब मैं बताता हूं कि जो स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है, सपोज यहां पे लेंथ जो है वो 5 है। ओके, यहां पे लेंथ क्या है 5 है। ओके, बट इसका इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से लेंथ जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 0 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे देखो कि 0 से लेके 4 तक, यानी जितना लेंथ होगा स्ट्रिंग का इंडेक्स जो है उससे एक कम होगा। अगर यहाँ तक देखें तो यहाँ तक लेंथ कितना है 4, लेकिन इंडेक्स क्या है उस लास्ट डिजिट का, लास्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स है वो क्या है 3। दैट मींस जितना लेंथ होगा स्ट्रिंग का उससे एक कम जो होगा उसका इंडेक्स होगा उस कैरेक्टर का, लास्ट कैरेक्टर का। तो यहाँ पे कैर एट i-1 में इसलिए लिखा हूं क्योंकि हमें लास्ट कैरेक्टर चाहिए स्ट्रिंग का हर बार। तो यहाँ पे 5 लेंथ है स्ट्रिंग का, तो इस लास्ट कैरेक्टर जो होगा उसका इंडेक्स जो होगा वो 4 होगा, इसलिए लेंथ -1 करूंगा हमेशा। तो यहाँ पे मुझे इस रिवर्स में एक स्ट्रिंग जनरेट होगा एट लास्ट। जब पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद रिवर्स जो वेरिएबल है, इंस्टेंस है स्ट्रिंग का, उसमें मुझे एक जो स्ट्रिंग मिलेगा वो हम अब कंपेयर करेंगे। इफ रिवर्स डॉट इक्वल, ओके, इक्वल्स, इसको कंपेयर कहां से करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इनपुट स्ट्रिंग से। ओके, इनपुट स्ट्रिंग से कंपेयर करें। अगर ये इक्वल हुआ तो क्या करेंगे, यहां पे इनपुट इज palindrome स्ट्रिंग। ओके, यहां पे और एल्स में क्या करूंगा, एल्स फिर से मैं इसी मैसेज को शो करूंगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से नॉट लगा के। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे रन करके प्रोग्राम को दिखाता हूँ और किस तरह से मुझे आउटपुट मिलता है ये समझते हैं। तो इंटर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, नंबर भी मैं यहाँ पे दूंगा तो वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। अभी मैं समझने के लिए क्या करता हूँ, मैडम देता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो मैडम इज पैलिंड्रोम नंबर, बट मैं रिलॉन्च करता हूँ और फिर से यहाँ पे कोई अदर इनपुट देता हूँ और इनपुट देता हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए ZAHA इज अ नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे एक बार नंबर दे के देखता हूँ और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो 676 यहाँ पे एंटर करता हूँ और ये पैलिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट यहाँ पे रीड करिए, दोनों साइड से क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं लगेगा। ओके, तो इसलिए क्या हुआ, ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो गया। ओके, तो होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आई होगी। तो मैं ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन
में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, लेकिन अगर आपको अभी आप चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोग्राम है और इसे बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अक्सर इंटरव्यूज में पूछी जाती है। ओके, थैंक यू सो मच।